हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। वचन में सामर्थ है, वचन जीवन बदलता है, वचन हमारी हर एक परिस्थितियों में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। आदि में जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक, उसमें फर्स्ट में ही लिखा है कि आदि में क्या था, वचन था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या होता है? वचन देहधारी हुआ, वचन दैहिक रूप में आया। उत्पत्ति का पुस्तक में परमेश्वर ने जो वचन अपने मुंह से बोला, उस वाणी के द्वारा ये पूरा दुनिया का क्रिएशन हुआ है। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, बनाए पशु पक्षी, जो कुछ भी हम अपने आंखों से देखते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा, उनका वचन के द्वारा बनाया हुआ चीज है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो वचन क्या होता है? वचन देहधारी होता है, वचन दैहिक रूप में आता है और हमारे बीच में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को का सामर्थ्य को हमें समझना इस सुबह के समय में कि बाइबल का जो वचन है, वो जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हमारे जीवन में जाता है, वो वचन व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हमारे जीवन को बदलता है, हमारी आत्मा को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, हमारी परिस्थितियों को बदलता है। यदि हम कर्ज में हैं और हम वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, वचन को लेकर पढ़ते हैं, वो वचन हमारे जीवन में बताता है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये वचन हमें कर्ज से बाहर निकालता है। ये वचन हमारे जीवन को बदलता है। जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जानने से पहले जो हमारा जीवन था वो बिना वचन का था। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ना जान गए, जब हम यीशु मसीह को जान गए, यीशु मसीह को समझने लगे, चर्च जाने लगे, उपवास करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, जब ये वचन को हम जाने, तो वचन क्या हुआ? हमारे जीवन को रूपांतरण किया। इसलिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गवाही होता है। हमारे जीवन में एक स्ट्रॉन्ग गवाही बोलने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपसे बताना चाहता हूँ, मसीह में आने का पहले का जीवन और मसीह में जब हम आ गए हैं, जब हम इस वचन को ग्रहण कर लिए हैं, तो ये वचन क्या करता है? हमारा पुराना स्वभाव से हमें बचाता है, हमें एक नया स्वभाव में लेकर के आता है। और यही वचन का सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को रूपांतरण करता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान एक चीज है जो सबसे ज्यादा डरता है, वो है वचन। हमें क्या करना है? जब शैतान हमारे जीवन में आता है, हमें परेशान करता है, हमें क्या करना है? वचन को लेकर के प्रार्थना करना है, वचन बोलना है। बोलने से क्या होगा? शैतान हमारे जीवन से, हमारा परिवार से, हमारे कलीसिया से, हमारा पारिवारिक जीवन में क्या होगा? शैतान जोड़ के जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आज हम जिस भी जगह में रहते हैं, यदि हम घर में हैं तो क्या करें? हमें वचन को लिख करके साटना है। हम अपने दीवारों पे वचन को लिख करके उसका कैलेंडर बना करके साट सकते हैं, क्योंकि वचन क्या होता है? जब हम सुबह उठ करके उस वचन को पढ़ेंगे, अपने जवान से बोलेंगे, तो वहाँ का परिस्थिति, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा। शैतान उस जगह में नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का बीज होता है, जहाँ परमेश्वर का वचन होता है, वहाँ पे शैतान कभी नहीं रहता। हमारे घरों में हमें क्या करना है? अपने वचन, परमेश्वर के वचन को लिख करके साटना है, ताकि वो वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार को क्या करे? आशीष करे। आज इस जगह में हम काम करते हैं, हमारा ऑफिस का स्थान में हमें क्या करना है? उस वचन को लिख करके साटना है। उस वचन के कैलेंडर को हमारे ऑफिसों में रखना है, हमारे स्कूल वाले जगह में रखना है, हमारे कलीसियाओं में रखना है, हमारे जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं, काम करते हैं, उस क्षेत्र में हमें वचन का महत्व देना है और वचन को रखना है। तब वो वचन हमारे जीवन में क्या करेगा? बहुत आयत के साथ फल लाएगा और हमारे जीवन को बढ़ोतरी देगा। ये वचन हमें बताती है कि वो तौड़ा के समान है, वो तीर के समान है, वो तलवार के समान है। वचन क्या करता है? वो एक आईना के समान है, हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में क्या पाप है, क्या धर्म है, क्या पुण्य है, क्या अच्छी चीजें हैं। वो वचन हमें दिखाता है, वो वचन हमें सिखाता है, वो वचन हमें आगे बढ़ाता है। बाइबल में जब हम भजन संहिता पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। प्लीज लॉर्ड। ये वचन, परमेश्वर का जो वचन है, वो क्या होता है? देहधारी होकर हमारे जीवन को रूपांतरण करता है, देहधारी होकर के हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, और हर एक परिस्थितियों में वचन हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, हमें बुद्धि देता है। हमारे व्यापार में आगे बढ़ोतरी होने के लिए वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम वचन को पढ़ करके, वचन का अध्ययन कर करके, वचन का आदर करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
और इन सारे चीज़ों का आशीष लेने के लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है हमें परमेश्वर का वचन को आदर देना पड़ेगा, उनका वचन को अपने घर में रख के लिख के साटना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे जीवन में बहुत आनंद के साथ आशीष करेंगे।